अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को इस वीडियो लेक्चर में कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो आप मेरे स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर रहनुमाई फराहम करूंगा। और इसके अलावा अगर आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कोई भी टॉपिक समझना हो तो आप फिर भी मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 हमने स्टार्ट की हुई है। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के। तीनों में से कोई एक आधा लाजमी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ टेबल। कि आपने टेबल का यूज करना है, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना, लॉग का टेबल यूज करना है। लॉग का टेबल आपको बुक की लास्ट पे भी मिल जाएगा। बाकी मेरे पास इस तरह का पीडीएफ फॉर्म भी पड़ा हुआ है। अगर किसी बच्चे को चाहिए होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह लॉग का ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस तरह इसके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि जो स्केयर की पावर है, स्केयर रूट की पावर है वो 3 है। 68.25 हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x इज इक्वल टू जो हमें रिक्वायर क्वेश्चन है। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम अब लॉग को अप्लाई कर देंगे। इस साइड पे x था, x के साथ लॉग आ जाएगा इज इक्वल टू, और जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके साथ भी लॉग आ जाएगा। अब आपको अच्छे से पता होगा, हमने चैप्टर नंबर 1 भी कर लिया, 2 भी कर लिया, इस चीज़ की आपको समझ लग गई होगी। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को नहीं पता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मैसेज करके व्हाट्सएप के ऊपर कि सर ये जो 3 है 1/3 पावर कैसे बनी है। अगर तो समझ लग गई है तो वेल एंड गुड। ये जो पावर है ये 1/3 की फॉर्म में भी चली जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ भी ना लगा हो तो हम पावर कहते हैं 1/2 है। अगर यहाँ पे 4 लगा हो तो हम इसकी पावर 1/4 बना देते हैं। अगर 3 लगा हो तो यहाँ पे हम 1/3 पावर बना देते हैं। तो इसीलिए हमने इसको स्केयर रूट से कन्वर्ट करके पावर में लेकर आए हैं और हमने इसकी पावर 1/3 बना दी है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको पता है कि हम एक फार्मूला यूज करते हैं पावर वाला, लॉग के पावर वाला, कि अगर पावर लगी हो जिसका हम लॉग ले रहे हैं, जिस वैल्यू का हम लॉग ले रहे हैं उसके ऊपर पावर हो तो वो लॉग की बैक साइड पे चली जाती है। तो ये क्या हमारे पास आ जाएगी 1/3 लॉग, और जो हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लॉग लेंगे 68.24 का, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.8342। मैंने आपको एक्सरसाइज 2.4 के अंदर टेबल के जरिए डिटेल से इस चीज को बता दिया हुआ है कि आपने टेबल का यूज करते हुए किस तरह लॉग लेना है। अगर किसी बच्चे को फिर भी समझ ना हो तो आप मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा गाइड कर दूंगा। यहाँ पे हमने लॉग लिया तो 1.8342 हमारे पास आंसर आ गया। ये 1/3 इसके साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.6114। अब log x इज इक्वल टू 0.6114 हमारे पास आंसर आ गया। हमें log की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हम इस log को इस साइड पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास log जो है वो एंटी log में कन्वर्ट हो जाएगा। एंटी log 0.6114 आ जाएगा। और एंटी लॉग जब इस वैल्यू का हम लेंगे टेबल के जरिए, जब हम एंटी लॉग लेंगे इस वैल्यू का, तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4.087। पार्ट नंबर 1 की तरह हम सबसे पहले लेट कर लेंगे जो हमें रिक्वायर क्वेश्चन है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लॉग ले लेंगे। x के साथ लॉग लग गया इज इक्वल टू लॉग, इस वैल्यू के साथ भी लॉग लग जाएगा। अब आप बच्चों को अच्छे से पता होगा कि लॉग के अंदर एक फार्मूला है कि अगर दो वैल्यूज हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनको सेपरेट सेपरेट लिखना चाहें लॉग के साथ, तो हम सेंटर में प्लस लगा देते हैं। ये लॉग इसके साथ भी लग जाएगा और ये वाला लॉग इसके साथ भी लग जाएगा और सेंटर में हमारे पास प्लस आ जाएगा। दोनों वैल्यूज का लॉग लेंगे विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। टेबल का इस्तेमाल करते हुए हम इन दोनों वैल्यूज का लॉग ले लेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर आप 31 को 9 की लाइन में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 5038, और 8 के डिफरेंस में देखेंगे तो वो 11 होगा। इन दोनों को आप ऐड करें तो हमारे पास ये आता है 5049। ये तो हमारे पास हो गया मंटीसा। और करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, हमारा पॉइंट है यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट जगह यहाँ पे है, तो इसने 2 प्लेसेस चेंज की, इसलिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स 2 आ जाएगा। 2.5049 इस वैल्यू का लॉग है, तो ये हम लिख देंगे। प्लस इसी तरह जब हम इसका
टेबल से देख के log लेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर log x इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमें अब यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए log की नहीं, तो हम log को इस साइड पे ले जाएंगे तो एंटी log हो जाएगा हमारे पास। तो जब इस वैल्यू को एंटी log लेंगे तो x इज इक्वल टू 1133 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे पार्ट नंबर है 3 हमारे पास, उसका क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। सबसे पहले इसी तरह हम जैसे पहले दो पार्ट्स में करके आए हैं कि हम सबसे पहले लेट x कर लेंगे। x इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू सेम एज इट हम वो लिख देंगे। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम अब log ले लेंगे। यहाँ पे log लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log x। तो इस साइड पे जब हम log लेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वाला मैंने यहाँ पे एक डायरेक्ट स्टेप कर दिया है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जब इन दोनों वैल्यूज का log लेंगे सेपरेट सेपरेट तो सेंटर में हमारे पास प्लस आ जाएगा। log लिया 36.12 आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई का साइन है तो आपको फार्मूला पता है log का। मैंने आपको बच्चों को अच्छे से समझाया हुआ है कि जब हमारे पास दो वैल्यूज आपस में log की हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम सेंटर में प्लस लगा देते हैं। तो इसी तरह ये log इसके साथ भी और log इसके साथ भी लग जाएगा। माइनस माइनस क्यों है? क्योंकि अब डिवाइड हो रहा है तो आपको फार्मूला पता होगा, जब हम डिवाइड कर रहे हो log के अंदर तो माइनस लग जाता है। तो फिर हमारे पास log लग जाएगा इस वैल्यू के साथ, प्लस इस वैल्यू के साथ log लगा देंगे। सब वैल्यूज का हम बारी बारी log लेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल, तो हमारे पास ये सारे log की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा गलती हो जाती है यहाँ पे कि ये जो माइनस है ये इसके साथ भी लगा हुआ है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, जिसकी वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का माइनस आ जाएगा और ये जमा माइनस माइनस हो जाएगा। आप बच्चों ने यहाँ पे माइनस का ध्यान रखना है कि यहाँ पे गलती ना हो। तो इन सब का log लेने के बाद हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी। इन जब सबको सोल्व करेंगे आपस में जमा माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इस log ने इस साइड पे आना है तो एंटी log हो जाएगा। x इज इक्वल टू एंटी log 1.3803 आ जाएगा। एंटी log जब इस वैल्यू का लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24.01। आपने करना क्या है, 38.38 को 0 की लाइन में देखना है, ठीक है, और 3 के डिफरेंस के साथ देखना है तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। और ये वन हमें बता रहा है कि आपका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कहाँ पे होगा, यानी कि अगर तो यहाँ पे 0 होता तो हमारा डेसिमल यहाँ पे होना था, लेकिन यहाँ पे 1 आ गया तो इसलिए डेसिमल ने 1 प्लेस मूव की और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को इन 3 पॉइंट्स के अंदर कोई समझ ना आया तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको जरूर रहनुमाई फराहम करूंगा। अपने लेक्चर को करते हैं यहाँ पे फिनिश। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।